श्रीमद् रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग देख रहे हैं रामायण से शिक्षाएं। तो कल तक हम लोगों ने देखे किस प्रकार से भगवान रामचंद्र को वनवास हो गए, सीता मैया और लक्ष्मण जी साथ में जाते हैं। और जब भरत महाराज को पता चलता है तो भरत महाराज बहुत दुखी होते हैं और वो रामचंद्र को मनाने जाते हैं कि रामचंद्र वापस अयोध्या आके राजा बने। लेकिन रामचंद्र भगवान नहीं मानते और भरत महाराज रामचंद्र भगवान की चरण पादुका खड़ाऊ लेके अयोध्या वापस लौट आते हैं। और फिर रामचंद्र भगवान अपने वनवास की यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। तो वनवास में बढ़ते बढ़ते भगवान रामचंद्र को सजेस्ट किया जाता है चित्रकूट में निवास करने के लिए। चित्रकूट में भगवान निवास करने के लिए अपना झोपड़ी, अपनी कुटिया बनाते हैं। और भगवान अपने वनवास के काफी लंबे वर्ष भगवान अराउंड 12.5 साल भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। 12.5 ईयर, 14 वर्ष के वनवास में 12.5 साल भगवान रामचंद्र चित्रकूट में निवास करते हैं। पास में ही अनसुईया माता और ऋषि अत्रि का आश्रम होता है। तो चित्रकूट में बहुत सारे ऋषि मुनियों से भगवान रामचंद्र शास्त्रों की कथाएं सुनते हैं और ऋषि मुनियों की, संतों की सेवा करते हैं। सीता माता भी ऋषि पत्नियों की सेवा करती हैं। तो यहाँ पे मेरा से शिक्षा ग्रहण करते हैं किस प्रकार से भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान है, परम भगवान है, आदि विष्णु है भगवान रामचंद्र। और माता सीता स्वयं लक्ष्मी देवी है। माता सीता लक्ष्मी देवी और भगवान की पत्नी है। लेकिन वो माता सीता भी भगवान के साथ ऋषि मुनियों की पत्नियों की सेवा करती है। माता सीता आश्रम में जाके ऋषि मुनियों के आश्रम में झाड़ू लगाती है। माता सीता जो ऋषियों की पत्नियां, स्त्रियां होती है, उनके साथ उनकी सब्जी कटिंग कराने में उनकी हेल्प करती है। नदियों से जल भर के लाती है, उनको देती है। इस प्रकार से माता सीता लक्ष्मी देवी होते हुए भी साधु संतों की सेवा में लगी हुई है। तो यहाँ पे यह शिक्षा ग्रहण करते हैं हम, वो कितना भी बड़ा से बड़ा भगवान भी क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान भी साधु पुरुषों के आगे, भक्तों के आगे झुक जाते हैं। भक्तों की सेवा करने में आनंद का अनुभव करते हैं भगवान, है ना। हम लोग को शिक्षा देते हैं कि हमें अपना मान सम्मान, अपना प्रेस्टीज, अपना पोस्ट, अपना पोजीशन, इन सब की परवाह ना करते हुए कि हम कौन हैं, इन सब की परवाह ना करते हुए भक्त लोगों का सम्मान करना चाहिए। भक्त लोगों की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। छोटी से छोटी सेवा करनी चाहिए भक्त लोग की। यहाँ पे रामचंद्र भगवान छोटी छोटी सेवा करते थे ऋषि मुनियों की। तो क्या सेवा सबसे बड़ी सेवा है कि किसी से हम श्रवण करें, किसी से हम कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। आप किसी से सुन रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप विनम्र बन गए हैं। आपने अपनी शरणागति उस व्यक्ति को दिया है। आप अपने आप को छोटा मान रहे हो और जो सुना रहा है उसको आप आपसे बड़ा, अपने से बड़ा सम्मान प्रदान करते हो, तो आप उसे सुन रहे हो, है ना। तो सुनना मतलब हम्बलनेस को दर्शाता है, विनम्रता को दर्शाता है। सुनना मतलब शरणागति, सरेंडर को दर्शाता है ना। तो रामचंद्र भगवान, वो सब कुछ पता है उनको, भगवान है, परम भगवान है, उन्हीं से सारा ज्ञान निकला हुआ है। सरस्वती देवी भगवान के चरणों से निकल के आती है, ठीक है। तो वो भगवान जिनके चरणों से सरस्वती देवी ज्ञान की देवी निकल के आती है, उनसे वो भगवान जब बोलते हैं तो फिर वेद, पुराण, उपनिषद भगवान के शब्द से उच्चारित होते हैं। भगवान के शब्द वेद, पुराण, उपनिषद के रूप में बाहर आते हैं। वो भगवान जो समस्त ज्ञान के भंडारे, समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, बिल्कुल भगवान मूर्खों की तरह बैठे हुए हैं। मूर्खों की तरह रामचंद्र बैठे हुए, जिसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, एकदम मासूम से भगवान रामचंद्र बैठे हुए बच्चे की भांति। और रामचंद्र भगवान बैठ के ऋषि मुनियों से कथा सुन रहे हैं, अपनी ही कथा सुनते हैं। अपने ऋषि मुनि क्या बताएंगे? ऋषि मुनि तो उनको शास्त्र बताएंगे कि कभी नरसिंह भगवान आए, नरसिंह भगवान ने इस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा करी, इस प्रकार से वामन देव आए, वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग में सारी भूमि नाप ली। इस प्रकार से मत्स्य अवतार हुए, कुर्मा अवतार हुए, वराह अवतार हुए। इन्हीं सब भगवान की अवतारों की लीलाएं ही बताते हैं सारे, है ना। ध्रुव महाराज के चरित्र बताएंगे, प्रहलाद महाराज के चरित्र बताएंगे।
तो ये भगवान अपनी ही लीलाओं को सुन रहे हैं, और ऐसा सुनते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल मासूम से भगवान बैठ के सुन रहे हैं, है ना। ऐसा भगवान रामचंद्र बोल सकते थे, अरे ऋषि मुनियों तुम लोग क्या सुनाते हो, ये तो मेरी ही लीलाएं हैं, मैंने ही किया ये सब चीजें, है ना, मेरी ही लीलाएं, मुझे ही सुनाते हो, है ना। ऐसा रामचंद्र का भावना नहीं है। रामचंद्र वहाँ बिल्कुल मासूम से बैठ के और ऋषि मुनियों से सीख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, आप लोगों का क्या आदेश है मेरे लिए, है ना, आप बताइए, है ना। तो बिल्कुल सुनते हैं भगवान रामचंद्र। तो सुनने की बहुत अच्छी हैबिट है। माता सीता भी ऋषि पत्नियों से कथाएं सुनती है ना, और साथ में सेवा कर रही हैं। ऋषियों की ऋषि पत्नियों के चरणों की सेवा करना, ऋषि पत्नियों को पंखा झलना, उनके आश्रम में झाड़ू मारना, सब्जी बनाने में, सब्जी काटने में हेल्प करना, आटा लगाने में हेल्प करना। तो इस प्रकार से काफी सेवाएं करती है माता सीता भी और रामचंद्र भी, है ना। चित्रकूट में इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के 12.5 वर्ष अराउंड अप्रोक्स व्यतीत हुए, है ना, लंबा समय ने व्यतीत किए ऋषि मुनियों का संगति करते हुए, उनकी सेवा करते हुए। अगला पड़ाव रामचंद्र भगवान के जीवन में आया जब उनको बोला गया कि आप अभी पंचवटी जाइए, गो टू पंचवटी। भगवान रामचंद्र सीता माता लक्ष्मण जी को लेके पंचवटी चले गए। एक्चुअली पंचवटी में जो असुर लोगों का ज्यादा आतंक फैल गया था, तो इस वजह से भगवान रामचंद्र असुरों से मुक्त करने के लिए उस सुंदर जगह को पंचवटी में अपना निवास स्थान बना लिए। पंचवटी में गए तो भगवान रामचंद्र का वनवास बीतने ही वाले थे, है ना, अराउंड 1 साल और बचे होंगे, तो भगवान पंचवटी में प्रवेश करते हैं। पंचवटी में क्या होते हैं, पंचवटी में सीता माता एक बार बैठी होती है, और सीता माता, रामचंद्र, लक्ष्मण जी आस-पास होते हैं। तो देयर वाज वन श्री डेमन में शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा, रामचंद्र भगवान बहुत सुंदर हैं। एक्चुअली रामचंद्र भगवान इतने सुंदर हैं, जब रामचंद्र भगवान जब जंगल में प्रवेश कर रहे थे तो बहुत सारे ऋषि मुनि दंडक नामक अरण्य में तपस्या कर रहे थे। हजारों ऋषि मुनि थे, वो तप कर रहे थे, और सब रामचंद्र के बॉडी से जो सुगंध निकलती है, तपस्या कोई लोग योगी थे, भक्त, बहुत विशेष भक्ति तो था नहीं, मतलब योगी थे लोग, हजारों वर्षों से सतयुग से तपस्या कर रहे थे। ऐसे योगी बैठे थे वहाँ पे, और आंख मूंद के ध्यान लगा रहे हैं, भगवान का ध्यान लगा रहे हैं ना, हजारों वर्षों से ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। तो रामचंद्र भगवान जब आए तो रामचंद्र भगवान के शरीरों से निकलने वाली सुंदर सुगंध ये ऋषि मुनियों के नासिका में पड़ी। ऋषि मुनि की जब नासिका में जाती है तो ऋषि मुनि थोड़े से एजिटेट हो जाते हैं, मतलब मादक गंध, मतलब आपको कभी कभी इतना सुंदर सुगंध होता है ना कि हम मतलब स्मेल करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, कहाँ से आ रही सुंदर सुगंध, कहाँ से आ रही है, हम उसको जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल मादक, नशा उत्पन्न करा देने वाला सुंदर सुगंध रामचंद्र भगवान के शरीर से निकल रही थी। तो सारे ऋषि मुनि बिल्कुल, उनके नाक से जब सुगंध अंदर गया तो एजिटेट हो गए, बोले कि कहाँ से आ रही इतनी सुंदर सुगंध। सबकी आंखें खुल गई। जब आंखें खुल गई तो सामने पाया रामचंद्र भगवान लक्ष्मण और सीता माता के साथ जा रहे हैं, और रामचंद्र भगवान इतने सुंदर सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर कि वो सब ऋषि मुनि आकर्षित हो गए। कैसे आकर्षित हो गए? फेमिनाइन फॉर्म में, जैसे कोई लड़की किसी सुंदर लड़के को देख के आकर्षित होती है ना। सारे ऋषि मुनि बड़े उम्र के हैं, हजारों साल से बूढ़े हैं सारे, उनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, हाथ पांव भी ऋषि मुनि बैठे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे वो लोग अपने आप को, पूरे शरीर बिल्कुल हड्डी जैसा हो गया है। हजारों साल, तो कुछ खा पी तो रहे नहीं वो लोग, हवा पी के जीते हैं। हड्डी जैसा पूरा मांस गल गया है, हड्डी जैसा शरीर हो गया है, और बड़े नाखून हो गए हैं, बड़े बाल, जटाजूट, है ना, बड़ी दाढ़ी, और इस प्रकार का देखने में तो भयानक लगते हैं सारे ऋषि मुनि। लेकिन सारे ऋषि मुनि रामचंद्र की इतनी सुंदरता से आकर्षित होके रामचंद्र की तरफ जाते हैं, और रामचंद्र भगवान को प्रपोज करते हैं सारे ऋषि मुनि कि हे रामचंद्र भगवान। अब कैसे जाएंगे? ऋषि मुनि देख कैसे गए? योग शक्ति के बल पे अपने आप को सुंदर स्त्रियों के रूप में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। बोले कि रामचंद्र भगवान से हम स्त्री की जैसा प्रेम करेंगे, है ना, वो हम उनको अपना पति बनाएंगे। सारे ऋषि मुनि एक साथ, सबके मन में ऐसी इच्छा जाग गई, जबकि वो लोग पूरे वैरागी थे,
काम वासना को पूरा तरीके से जीता था उन लोगों ने, लेकिन फिर भी रामचंद्र की सुंदरता को देख के ना, पुरुष होते हुए भी उनके अंदर मतलब वैसी एक स्त्री पुरुष के बीच में जैसा होता है कि ऐसा प्रेम करने का इच्छा रामचंद्र के साथ उनका जागृत हो गया। तो फिर उन्होंने रामचंद्र को प्रपोज किया कि भगवान रामचंद्र, हम आपको एक स्त्री के भांति अपने प्रेमी की तरह प्रेम करना चाहते हैं, जैसे एक स्त्री अपने प्रेमी को करती है। तो रामचंद्र भगवान सीता माता को देखते हैं, बोलते हैं कि हे ऋषि मुनि, हम जानते हैं कि आप सब ऋषि मुनि हैं और अब सुंदर स्त्री बन के हमारे पास आई हैं। आप ऐसा करिए, इस बार तो नहीं, इस बार तो मैं एक पत्नी व्रता हूँ, और नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम इन फॉर्म ऑफ कृष्णा, जब कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम सब गोपी बनना ऋषि मुनि, और तुम्हारी हर सबकी इच्छाओं को पूरा करूंगा, तुम्हें अपना संग प्रदान करूंगा, है ना, शारीरिक संग अपने आप को तुम्हें दूंगा, सौंपूंगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा और वेट कर लो, थोड़ा और ध्यान लगा लो। तो सारे ऋषि मुनि बड़े दुखी होते हैं, ओहो अभी और वेट करना पड़ेगा, निराश हो गए सारे। फिर भी रामचंद्र भगवान बोले हैं तो फिर सब वेट करते हैं। यहाँ पे रामचंद्र भगवान का एक अच्छा गुण देखते हैं कि रामचंद्र भगवान सीता माता के लिए बिल्कुल फिक्स है, सीता माता के अलावा और किसी का संग उन्हें करना नहीं है ना। सामने बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां भी आ जाए तो रामचंद्र भगवान का डाइवर्जन हुआ नहीं। जबकि उस समय ऐसा रूल था कि एक राजा कई रानियों को रख सकता था। रामचंद्र के अपने पिता ही दशरथ जी 3 रानियों से विवाह किए थे। उस समय मैं एक राजा कई रानी को रखे, ऐसा शास्त्र युक्त था। लेकिन रामचंद्र फिर भी सीता माता को छोड़ के और किसी पर स्त्री के उनका मन गया नहीं। सो देयर वाज नो डाइवर्जन, कोई डाइवर्जन हुआ नहीं। इस प्रकार से हम एक पत्नी व्रता का, एक पति को केवल अपने पत्नी के ऊपर ही फिक्स होना चाहिए। शादी के बाद हो सकता है कि एक पुरुष को उसके पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई स्त्री दिख जाए, ऐसा इट मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी उसको अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है मेरी पत्नी ज्यादा सुंदर स्त्री आ गई तो वो अपनी पत्नी को छोड़ दो और उस स्त्री के पीछे भागने लग जाओ। फिर रामचंद्र भगवान इस लीला से हम यह शिक्षा लेते हैं कि रामचंद्र भगवान अपने पत्नी पे पूरी तरीके से फिक्स थे। कितनी भी सुंदर स्त्री आ गई, रामचंद्र का डाइवर्जन कर नहीं पाई। सीता देवी ही उनके लिए सब कुछ थी, रामचंद्र के लिए। अब जब रामचंद्र भगवान अब थोड़ा और आगे बढ़े हैं, पंचवटी में रह रहे हैं, तो जब शूर्पणखा आई, शूर्पणखा बहुत आकर्षित होती है रामचंद्र भगवान की ब्यूटी से, सुंदरता से, और शूर्पणखा आके प्रपोज करती है रामचंद्र को कि मेरे से विवाह कर लीजिए। तो रामचंद्र भगवान रिजेक्ट करते कि नहीं नहीं, आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरी विवाह हो चुकी है सीता देवी के साथ। देखो मेरी पत्नी है सीता, है ना, और ये बहुत पतिव्रता है, मेरी बहुत सेवा करती है, मैं इसकी सेवाओं से पूरी संतुष्ट हूँ, तो मैं विवाह नहीं कर सकता, है ना, दूसरी पत्नी को मैं धारण नहीं कर सकता, और मैं एक पत्नी व्रता हूँ। तो रामचंद्र वहाँ लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं कि लक्ष्मण जी ये तो मेरा भाई है और ये अकेला है, ये चाहे तो शादी कर सकता है तुमसे, इसके पास जाओ। क्योंकि लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को छोड़ के आए थे अयोध्या में, उर्मिला को। तो शूर्पणखा देखती, लक्ष्मण जी भी बहुत हैंडसम होते हैं, सुंदर होते हैं, बलिष्ठ, बलशाली भुजा वाले, और सुंदर बहुत सुंदर होते हैं। बलराम जी हैं, बहुत सुंदर तो होंगे लक्ष्मण जी, तो बहुत सुंदर, आकर्षित हो जाती है। वो तो लष्टी थी, तो लक्ष्मण जी को प्रपोज करती है कि तुम मेरे से विवाह कर लो और मुझे संतुष्ट करो सुंदर युवराज। तो लक्ष्मण जी भी बोलते कि नहीं नहीं, मैं तो अपने भैया का सेवक हूँ, सेवा करना मेरा धर्म है, और तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, तुम मेरे से विवाह मत करो, तुम्हें तो खूब बड़ा असुर, बड़ा मिल जाएगा, बड़ा राजा भी तुम्हें स्वीकार कर लेगा, वरण करेगा, पड़ेगा, और तुम इस प्रकार का सेवा धरना स्वीकार नहीं कर पाओगी। तो फिर शूर्पणखा को बड़ा गुस्सा आता है। शूर्पणखा सोचती है कि सारे जो मुझे रिजेक्शन मिल रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस लेडी सीता, है ना, कि सीता इतनी सुंदरी है और इतनी सेवा करके अपने पति को वश में करी, मैं सीता को ही मृत्यु दे देती हूँ, तो फिर मेरे रास्ते के कांटे हट जाएगी और रामचंद्र मेरे हो जाएंगे। ऐसे करके वो सीता पे अटैक करने का प्रयास करती है। तुरंत लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान को काट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए लक्ष्मण जी ने ना शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। एक्चुअली शास्त्र में कहते हैं ना कि स्त्रियां ना अवध्य है, स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी से एक सुंदर लेसन देखते कि लक्ष्मण जी चाहते तो शूर्पणखा को मार सकते थे डायरेक्ट, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने थोड़ी मर्यादा रखी, उसके कृत्य का, दुष्कृत्य का थोड़ा सा दंड दिया उन्हें, है ना, नाक कान काट के इंसल्ट करके उसको जाने दिया। अब यहाँ पे शूर्पणखा जाती है, शूर्पणखा जाके रावण की कंप्लेन करती है,
और रावण फिर बदला लेना चाहता है अपनी बहन के इस इंसल्ट का। और साथ में रावण लस्टी था, तो रावण को प्रोवोक करती है इस प्रकार से कि मेरे भाई रावण, आपके लिए ना इस वर्ल्ड की, इस पूरे संसार की सबसे सुंदरी स्त्री है वो सीता है। वो जंगल में वनवासी राम के पास नहीं, तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारी शोभा, लंका की शोभा बढ़ानी चाहिए। इस तरह से रावण को काफी प्रोवोक करती है। तो रावण षड्यंत्र रच के अपने मामा मारीच के साथ, रावण षड्यंत्र करके अपने मामा मारीच के साथ सीता देवी को प्राप्त करने जाता है। तो रावण क्या करता है, व्हाट डिड रावण डू? रावण एक्चुअली अपने मामा मारीच को एक हिरण का फॉर्म बनाता है, स्वर्ण हिरण, और अपना दूर छिपा होता है। तो जैसा जैसा प्लानिंग किया होता है, तो सीता देवी वो रावण के प्लानिंग अकॉर्डिंग फंसती चली जाती है। सीता देवी वो सुंदर हिरण को देखती है, उनसे आकर्षित हो जाती है, और सीता देवी रामचंद्र को बोलती है कि एक प्रभु श्री राम, मुझे ना ये हिरण ला के दे दीजिए। तो रामचंद्र बोलते हैं, देवी ऐसा स्वर्ण हिरण वो कभी हमने आज तक न कभी देखा न कभी सुना, ये असुरों की माया हो सकती है, तो आप इसके पीछे पड़िए मत। तो सीता देवी फिर भी जिद करती है, नहीं नहीं, जो भी हो मुझे हिरण चाहिए, आप हिरण हमें ला के दे दीजिए, है ना। रामचंद्र समझाते हैं कि ऐसा हिरण होता नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल असुरों की माया है, आप जिद मत करिए देवी, है ना। तो सीता देवी समझाती है, नहीं नहीं, देखिए हिरण को या तो जीवित लाइए तो मृत्यु मार के लाइए। अगर हिरण जीवित लाएंगे तो उसको हम पाल लेंगे, और हिरण का मृत्यु उसको हिरण अगर मार के लाते हैं, उसकी जो खाल होगी, खाल के ऊपर बैठ के आप ध्यान लगाइएगा, है ना, कि आप साधना करिएगा तो भी अच्छा रहेगा, है ना। तो आप हिरण को ले आइए। तो काफी जिद करती सीता देवी, तो रामचंद्र को विवश होके जाना पड़ता है, और रामचंद्र बोलते हैं ठीक है देवी, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो रामचंद्र चले जाते हैं, और फिर रामचंद्र जाते हैं तो हिरण को कुछ ही दौड़ा के, हिरण को मामा मारीच होता है, कुछ ही टाइम दौड़ा के हिरण का वध कर देते हैं भगवान रामचंद्र। और ये मृत्यु पाते पाते जो मारीच होता है वो बहुत ही आर्तनाद करता है, करुण आवाज निकालता है, हाँ सीते बचाओ बचाओ, हाँ सीते, इस प्रकार से आवाज निकालता है रामचंद्र की आवाज में। तो सीता देवी सोचती है कि लगता है उनके पति रामचंद्र संकट में है, तो लक्ष्मण जी को वो भेजने का प्रयास करती है, लक्ष्मण जी को, कि लक्ष्मण जी आप जाइए और अपने भैया को बचा के आइए। लक्ष्मण जी बोलते कि माता आप चिंता मत करिए, वो भैया की आवाज नहीं थी, वो किसी असुर ने आवाज निकाली होगी, चिंता मत करिए, वो परम भगवान है, वो उनको संकट आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सीता देवी बहुत नाराज होती है, बोलती कि लक्ष्मण, मैं समझती हूँ कि तुम लंबे समय से मेरे ऊपर तुम गलत दृष्टि रखे हुए हो, तुम कामुक हो गए हो मेरी सुंदरता को देख के, और तुम कई समय से, कई वर्षों से तुम ये इस ताक में थे कि कब तुम्हारे भैया मेरे से दूर जाए और कब तुम मेरा भोग करो, तुम मुझे भोग करना चाहते हो। और इस प्रकार से सीता देवी लक्ष्मण देवी पे बहुत गंदा आरोप लगाती है कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो, मैं तुम्हारा सारा षड्यंत्र समझ गई हूँ, और तुम सारी मर्यादाओं को भूल रहे हो। इस प्रकार से काफी इतना कठोर शब्द जब प्रयोग कर देती है ना, बिल्कुल गंदा शब्द जब प्रयोग कर देती है सीता माता लक्ष्मण जी के लिए, तो लक्ष्मण जी का हृदय पूरा विदीर्ण हो जाता है। बोलते माता आप अब कुछ मत बोलिए, और आप चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा और मैं शीघ्र ही राम भैया को लेके आता हूँ। तो फिर वो जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, बोलते हैं माता कुछ भी हो जाए आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत कीजिएगा, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए क्रॉस मत, आप अंदर ही रहिएगा। देन यहाँ पे लक्ष्मण जी जैसे ही जाते हैं रामचंद्र के पास, और तुरंत रावण एक साधु का वेश बना के आता है। देन रावण आस्क फॉर भिक्षा मांगता है, सीता देवी भिक्षा लेके आती है, तो बोलता है कि नहीं नहीं, हम अंदर आके नहीं लेंगे, आपको भिक्षा बाहर आके देना पड़ेगा, मेरा विनम्रता दिखाइए, है ना, आप विनम्र बनिए, और भिक्षा विनम्रता से दी जाती है ना। और आप आश्रम के बाहर निकल के आइए, पूरा बाहर तक गेट के बाहर आइए, फिर आपसे भिक्षा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से हम अंदर प्रवेश नहीं करते, हम ऐसे साधु हैं, लाइक दैट। इस प्रकार से जब सीता देवी को बोला तो सीता देवी बोली कि लेकिन देखिए ऋषिवर, हम इस रेखा को क्रॉस नहीं कर सकते, हमारी कुछ मर्यादा है, हमारे पति हमारे देवर यहाँ पे है नहीं, तो हम क्रॉस नहीं कर सकते इस आश्रम के दहलीज को, आप आ जाइए। तो रावण ऋषि के वेश में होता है, तो वो काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि हे देवी, अगर आप मुझे भिक्षा नहीं दे सकती ना, तो आप मेरा अपमान मत कीजिए, और मेरे जाने से आपका पति का अपयश फैलेगा और मैं श्राप देते हुए जाऊंगा।
कि आपके पति का, आपके देवर का, आपके कुल का सर्वनाश हो जाए। इस प्रकार से रावण जब बोलता है ना, सीता देवी डर जाती है, और सीता देवी कुछ अनिष्ट न हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी डरी हुई थी कि रामचंद्र भगवान की आवाज में मारीच बोला था, डर जाती है। सीता देवी बाहर आ, जैसे ही दहलीज क्रॉस करती है तुरंत रावण सीता देवी को हरण कर लेता है और पुष्पक विमान से लेके लंका के लिए उड़ जाता है। यहाँ पे हम क्या लेसन देखते हैं, है ना, यहाँ पे हम 3 लेसन डिराइव करते हैं, 3 लेसन। पहला लेसन यह है कि सीता देवी ना बिल्कुल स्त्रियों चित, जैसे स्त्रियां होती है ना, स्त्रियों को क्या अच्छा लगता है, स्त्रियों को आप अच्छे अच्छे गहने दिलाइए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलाइए, बस स्त्रियां प्रसन्न। स्त्री को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अच्छे गहने और अच्छी साड़ियाँ, दैट्स ऑल। स्त्रियां इतने पे खुश हो जाएंगी, सुंदर गहने, सुंदर साड़ी। आपको किसी भी स्त्री को वश में करना है, आप सुंदर गहने, सुंदर साड़ी दिला दीजिए, स्त्री बहुत प्रसन्न रहेगी। स्त्रियों की बुद्धि इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, है ना, कम बुद्धि वाली होती हैं स्त्रियां। तो सीता देवी ना एक कम बुद्धि की स्त्री, छोटे बुद्धि की स्त्री को रिप्रेजेंट करती है। वो दिखाती है कि वो सोने के हिरण से आकर्षित हो गई। और जब पति सबसे ज्यादा बेलविशर होता है अपनी वाइफ के लिए, पति खुद मना कर रहा है कि नहीं, सोने का हिरण होता ही नहीं है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, आप चक्कर में पड़ो मत सीता देवी। लेकिन सीता देवी मानी ही नहीं, पति का बात रिजेक्ट कर दी। तो पहला लेसन हम देखते हैं कि कुछ भी हो जाए पति के शरणागत होना चाहिए, पति को शरणागत होना चाहिए, पति जो बोले वो मान लेना चाहिए। तो यहाँ पे सीता देवी अपनी गलती से फंसती है। पति किसी स्त्री का पहला गुरु होता है, तो पहले ही अवज्ञा कर दिया उन्होंने, रामचंद्र की अवज्ञा कर दिया, है ना, जीत पे अड़ गई, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, है ना, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, है ना। तो आजकल की स्त्रियां भी ना वो जीत करती है ना, कुछ ऐसी डिमांड कर लेती हैं जो आवश्यक नहीं होता है ना, लेकिन पति को फोर्स करती है, नहीं हमें ला के दो, हमें ला के दो। और वो घर पे ना कलह मचाती है, लड़ाई झगड़ा करती है ना, नहीं हमें गहने ला के दो, गहने ला के दो। अरे आपके पास ऑलरेडी 5-6 सेट ऑफ ज्वेलरी आप पहनो ना, नहीं, स्त्रियों को हर बार नया गहना चाहिए, हर बार कोई फेस्टिवल है गहना ला के दो, गहना ला के दो, गहना ला। सोने से बहुत प्यार होता है लड़कियों को, सोना से बहुत प्यार होता है ना, और पति ला के देता रहे और बहुत खुश रहेंगी स्त्रियां, बहुत खुश रहेंगी, है ना। और पति को कैसे भी, उसके पास उतना है भी नहीं, कमाई भी नहीं, फिर भी ला के दो, स्त्रियां ऐसा चाहती है ना, ऐसा चाहती हैं। और इसीलिए, और जब ला के नहीं दे पाता तो कलह करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, है ना, सुंदर गहने, सुंदर कपड़े के लिए। यहाँ पे सीता देवी ऐसी बैड एक लेडी को रिप्रेजेंट करती हैं जो इस प्रकार का कलह करती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी हैपन, है ना। एक स्त्री को अपने पति का अनुकूल रहना चाहिए, पति का जितना कमाई है उसके अकॉर्डिंग पत्नी को एडजस्ट करना चाहिए, पति के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे सीता देवी ने रामचंद्र को प्रेशर बनाया, नहीं यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मुझे सोने का हिरण चाहिए। रामचंद्र मना कर रहे थे फिर भी नहीं मानी और फोर्स करके भेजा। तो स्त्रियों को कभी भी अपने पतियों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे बहुत महंगी महंगी कपड़े दिलाओ, बहुत महंगी महंगी शॉपिंग कराओ, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी दिलाओ, है ना। तो आप नॉर्मल पति की सेवा करते रहिए और जितना आवश्यक हो पति आपकी उतना कर देगा। आप उसको अननेसेसरी बेचारे को बर्डन मत बनाइए, है ना। तो बेचारा खुद ही दिन रात काम कर रहा है, आप लोग के लिए कमा रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ना। आप उसके घर आता है थक हार के, उसकी थोड़ी सी सेवा करिए, उसकी थोड़ी सी प्रेम पूर्वक बातें करिए, इतना कठोर शब्द बोल के, है ना, हमारे लिए किया ही क्या है, क्या करते हो, है ना, क्या दिया है, क्या दिलाया है, शर्मा जी की पत्नी को देखो, इनके पत्नी को देखो, ये रिश्तेदार को देखो, कितना डिमांड पूरा करते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया आज तक। तो ऐसा जब बोलते हैं ना तो पत्नियों का मन टूट जाता है, पति का मन टूट जाता है ना। तो पति को मन तोड़ना नहीं चाहिए, स्त्रियों को, पतियों को प्रसन्न करना चाहिए, है ना, प्रसन्न करना चाहिए, डिमांड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीता देवी ने एक ऐसा डिमांड किया जो बिल्कुल सही नहीं था, अनुचित डिमांड किया, है ना, अनुचित डिमांड किया, शुड नॉट डन, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट किया तो प्रॉब्लम में आई, है ना। सेकेंड थिंग, चलो डिमांड भी कर दिया। लक्ष्मण जी जब उनको बोले थे कि माता कुछ भी हो जाए आप इस दहलीज को मत क्रॉस करना, दहलीज को मत क्रॉस करना, है ना। तो लक्ष्मण जी रिप्रेजेंट गुरु, लक्ष्मण जी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, आदि गुरु हैं बलराम जी। तो लक्ष्मण जी ने कुछ बात बोल दिया
तो उनको दृढ़ता के साथ पालन करो। उन्हें बोला तो कुछ भी हो जाए माता, रिश्ते से भी बोला था मेनी टाइम्स रिपीटेड वे में, है ना, माता कुछ भी हो जाए, याद रखना कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी क्यों ना आके बोले, कुछ भी परिस्थिति हो विपरीत वाली, आप इस रेखा क्रॉस नहीं करोगी, है ना। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी क्या होता है ना, हम भक्तों से ज्यादा विश्वास, गुरु से ज्यादा विश्वास, शास्त्रों से ज्यादा विश्वास, भगवान से ज्यादा विश्वास किसी बाहरी एलिमेंट पे कर लेते हैं। तो कुछ बाहरी हमारे जीवन में कुछ सिचुएशन ऐसा बन जाता है ना कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है, भक्तों से, गुरु से, शास्त्रों से, भगवान से हमारा विश्वास डगमाने लगता है। हमको लगता है कि नहीं, हमें परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेना चाहिए, जो खराब परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ अपने मन से डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं, जो ना शास्त्र से युक्त नहीं होता, जो गुरु का सपोर्ट नहीं होता उस डिसीजन के लिए, जिसमें भक्तों का सपोर्ट नहीं होता, भगवान का सपोर्ट नहीं होता, हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, तो हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। जैसा सीता देवी फंस गई, है ना। लक्ष्मण जी की बात मान ली होती, अंदर रहती, रावण कुछ न कर पाता, है ना, अंदर उस रेखा का प्रवेश करता, रावण जल के भस्म हो जाता। लेकिन सीता देवी ने अपनी बुद्धि लगा दिया, है ना। इसलिए कहते हैं जब गुरु के पास जाओ ना, अपनी बुद्धि जहाँ जूता उतारते हैं ना, उस जगह पे छोड़ के आना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, मूर्ख बन के जाना चाहिए। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, आप मूर्ख बन के जाइए गुरु के पास, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। जो गुरु बोल रहे हैं कर दो, जो भक्त बोल रहे हैं कर दो, जो शास्त्र बोल रहे हैं कर दो, जो भगवान बोल रहे हैं कर दो। अपना ज्यादा बुद्धि मत चलाओ, बुद्धि चलाओगे तो फंसोगे। सीता देवी ने लक्ष्मण जी का बात काट के अपना दिमाग लगा दिया कि नहीं कुछ अनिष्ट हो जाएगा, ये ऋषि श्राप दे देंगे तो क्या हो गया, है ना, मैं निकल जाती हूँ बाहर, है ना। तो निकल गई, प्रॉब्लम में फंस गई, है ना। तो भक्ति लाइफ में अवज्ञा और डिसोबीडियंस, है ना, बात को ना मानना कभी नहीं करना चाहिए, है ना। हर स्थिति में मानना चाहिए भगवान का बात, गुरु का बात, शास्त्र का बात और भक्त का बात, है ना। हरि गुरु वैष्णव और शास्त्र, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, ये चार चीज का बात हमेशा मानना चाहिए, है ना। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, गीता और भागवत का बात, है ना। हरि गुरु वैष्णव, भगवान गुरु वैष्णव और गीता भागवत, ये जो कहती बात मानना चाहिए। इसके अलावा इसका बात मानेंगे ना, कोई भौतिक प्रॉब्लम आ भी है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप भौतिक प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा करके दिख रहे हो, इनको बात को काट दे रहे हो, तो प्रॉब्लम में फंसोगे। ये लेकर शिक्षा हम देखते हैं सीता देवी के हरण होने, सीता देवी का फाइनली हरण हो जाता है, हरण हो जाता है। तो ये हमें प्रैक्टिकल लेसन कुछ हम रामायण से डिराइव करते हैं, जो हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।